सगाई की रस्म में तेजू लाई ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गौतम और रूहानी की सगाई होने जा रही है, जिसके लिए देखिए कैसे रूहानी सजी धजी है और सजे धजे हैं बाकी के सभी घर वाले भी। और आज तो इस सगाई की रस्म में खास मेहमान बनकर पहुंच गई है तेजू। और ऐसे में डांस ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो देखिए इस सगाई की रस्म में चार चांद लगाए मामी ने जो डांस करती नजर आ रही है। डॉक्टर रूहानी सहाय, जो पहले रूहानी गुरु चौधरी और अब रूहानी गौतम सिंह बनने वाली है। लेकिन रूहानी के बारे में मुझे एक ऐसा राज पता है जो यहाँ पे किसी को नहीं पता। भाई इस सगाई में तेजू भी पहुंची है, जो आते ही बॉम्ब फोड़ देती है कि वो रूहानी का एक राज जानती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि तेजू कोई खुलासा नहीं कर रही है, बल्कि वो तो घर वालों को बताती है कि रूहानी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर डबल सेलिब्रेशन होना तो बनता है। और गौतम भी कर देते हैं सेलिब्रेशन का ऐलान। तो वो राज ये है कि कल रूहानी का बर्थडे है। क्या बात है, फिर तो कोई बड़ा धमाका जरूर बनता है। और एक नहीं भैया, डबल धमाका। रूहानी के इस बर्थडे को हम इतना यादगार बना देंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। ठीक 12 बजे हम रूहानी का बर्थडे केक खाएंगे और उसके बाद आपकी झूठन वाली होगी इस पे बर्थडे तो क्या हुआ, इनकी कैसे कर? अरे बाकी अगर आपको हम वैसे शादी का रस्म करेंगे तो सोएंगे। 12 बजे के बाद होली की रस्म होते हुए तो आज पहली बार सुन रहे। ओहो दादी, आपको पता नहीं है क्या? जब रूहानी पे बात आती है ना तो भैया कोई रस्में रिवाज नहीं मानते हैं। अब देखिए शादीशुदा लड़की से शादी कर रहे हैं, उसके ससुराल में डेरा जमा के बैठे, तो हल्दी तो हो ही सकती है। तो भाई होने जा रही है सगाई की रस्म, और ऐसे में जब अंगूठियाँ आती है जो तेजू लेकर आती है, तो देखिए कैसे अंगूठी को छूते ही गौतम को लग जाता है करंट। और ऐसे में सगाई पर लग जाता है ब्रेक। भाई ये सारा किया धरा रूहानी का ही है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से रूहानी तेजू पर इसका इल्जाम डाल देती है। घटिया मजाक करने की हिम्मत किसने किया ये? सारी तैयारी हमारी निगरानी में हुई थी वैसे। शाम तक तो सब ठीक था, फिर तुम आ गई। अरे शादी से खुश नहीं थी तो फोन पे बता देती, हम बुलाते ही नहीं। मिस्टर जी तो तुम्हारे खिलाफ, पर मैं ही जिद पे अड़ी थी। भैया मैंने कुछ नहीं किया। भैया प्लीज, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया है। भाई रूहानी तो चाहती है कि ये सगाई ही ना हो, इसीलिए तो वो ये बात सबके सामने कहती है। लेकिन रूहानी की ये बात उसी पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि गौतम सगाई तो कैंसिल कर देता है, लेकिन ऐलान कर देता है शादी का, वो भी कल के कल। जिसे सुनकर अब रूहानी हैरान और परेशान हो गई है। ये जो आपकी घटिया मुझे सोच है ना, ये आप अपने पास ही रखिए, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। मैंने पीछे मिस्टर जी, मेरा सगाई करने का मन नहीं था। वैसे भी सारी खुशी समुद्री के साथ है। सगाई नहीं हुई तो क्या बात, अब सीधा शादी हो, वो भी कल के कल। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी सोच में पड़ी है कि अब तो शादी होने वाली है और वो इस शादी को कैसे रोके। ऐसे में उसका सहारा बनने और उससे सवाल जवाब करने वहाँ पहुँच जाते हैं रूहानी के भाई। किससे बात करें? गुरु से नहीं? चल क्या? हाँ, तुम दोनों जो भी प्लान कर रहे हो एटलीस्ट मुझे निक्की को तो बताओ, ताकि हम दोनों तुम्हारी मदद कर पाए। जहाँ एक तरफ गौतम और रूहानी की जल्द ही शादी होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु पूरी कोशिश कर रहा है कि शादी रुक जाए। तभी तो वो तलाश कर रहा है पीए मिश्रा की, जो मरा नहीं जिंदा है। ऐसे में वो ले आया है पीए मिश्रा की वाइफ अलका को। तो एक तरफ अलका है तो दूसरी तरफ कब्जे में है शिल्पी, जिसने ये सारा प्लान रचा है। हालांकि शिल्पी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अलका अब पीए मिश्रा को यहाँ बुलाने वाली है। ऐसे में शिल्पी छटपटाती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। अरे
पर यहाँ तो उसकी दाल नहीं गली, इसलिए शिल्पी अलका को ही भटकाने की कोशिश कर रही है। ये जो इन लोग तुम्हारे पति का पता मिला है, वो तो तुम्हारा रक्षक है, यह बहुत बढ़िया इंसान है। अरे जैसे ही तुम्हारे पति को पकड़ेंगे ना, 100 इल्जाम लगा देंगे और जेल में लेके मार देंगे, देखना। तुम ही बताओ, हाँ क्या करे? क्या करे मतलब क्या? पहले हमारे हाथ पैर खोलो। तो भाई इन सब के बाद अब क्या गुरु रूहानी और गौतम की शादी रोक पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। रूहानी और गौतम की सगाई, झूमकर नाची मामी। सगाई की रस्म में आया जबरदस्त ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गौतम और रूहानी की सगाई होने जा रही है, जिसके लिए देखिए कैसे रूहानी सजी धजी है और सजे धजे हैं बाकी के सभी घर वाले भी। और आज तो इस सगाई की रस्म में खास मेहमान बनकर तेजू भी पहुंच गई है, और ऐसे में डांस ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो देखिए इस सगाई की रस्म में 4 चांद लगा दिए मामी ने, जो डांस करती नजर आ रही है। डॉक्टर रूहानी सहाय, जो पहले रूहानी गुरु चौधरी और अब रूहानी गौतम सिंह बनने वाली थी, लेकिन रूहानी के बारे में मुझे एक ऐसा राज पता है जो यहाँ किसी को नहीं पता। भाई इस सगाई में तेजू भी पहुंची है, जो आते ही बम फोड़ देती है कि वो रूहानी का एक राज जानती है। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि तेजू कोई खुलासा नहीं कर रही है, बल्कि वो तो घर वालों को बताती है कि रूहानी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर डबल सेलिब्रेशन होना तो बनता है। और गौतम भी सेलिब्रेशन का ऐलान कर देते हैं। तो वो राज यह है कि कल रूहानी का बर्थडे है। क्या बात है, फिर तो कोई बड़ा धमाका जरूर बनता है। और एक नहीं भैया, डबल धमाका। रूहानी के इस बर्थडे को हम इतना यादगार बना देंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। ठीक 12 बजे हम रूहानी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद शादी की रस्म करेंगे। मुझे तो आज पहली बार ऐसी रस्म के बारे में सुनने को मिल रहा है। ओहो दादी, आपको पता नहीं है क्या, जब रूहानी की बात आती है ना, तो भैया ये रस्म रिवाज नहीं मानते हैं। अब देखिए, एक शादीशुदा लड़की से शादी कर रहे हैं, उसके ससुराल में डेरा डालकर बैठे हैं, तो हद तो हो ही सकती है। राय यार देखो, जिस तरफ पार्टी होती है मामी उसी तरफ होती है। तो गौतम बाबू की शादी हो रही है। गौतम बाबू ने जिस तरीके से हमारे सिर पर तलवार रख दी है, गले पर तलवार रख दी है, तो मरता क्या न करता वाली सिचुएशन है हमारी। तो जो वो करवा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो खुशी खुशी करे, इसके लिए इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे तो म्यूजिक है, सजावट है, खाना पीना है। तो भाई होने जा रही है सगाई की रस्म, और ऐसे में जब अंगूठियां आती हैं जो तेजू लेकर आती है, तो देखिए कैसे अंगूठी को छूते ही गौतम को करंट लग जाता है, और ऐसे में सगाई पर ब्रेक लग जाता है। भाई सारा किया धरा रूहानी का ही है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से रूहानी तेजू पर इसका इल्जाम डाल देती है। ये घटिया मजाक करने की हिम्मत किसने की? सारी तैयारी हमारी निगरानी में होती थी, शाम तक तो सब ठीक था, फिर तुम आ गई। अरे शादी से कुछ नहीं था तो फोन पर बता देती, हम बुलाते ही नहीं। मिस्टर जी तो तुम्हारे खिलाफ थे, पर मैं ही जिद कर रही थी। भैया मैंने कुछ नहीं किया, भैया प्लीज, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया है। भाई रूहानी तो चाहती है कि ये सगाई ही ना हो, इसीलिए तो वह यह बात सबके सामने कहती है। लेकिन रूहानी की यह बात उसी पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि गौतम सगाई तो कैंसिल कर देता है, लेकिन ऐलान कर देता है शादी का, वो भी कल के कल, जिसे सुनकर अब रूहानी हैरान और परेशान हो गई है। ये जो आपकी घटिया सोच है ना, ये आप अपने पास ही रखिए, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। पीछे मिस्टर जी, मेरी सगाई खराब नहीं हुई, वैसे भी सारी खुशी संगति के साथ। सगाई नहीं हुई तो क्या हुआ, अब सीधी शादी होगी, वो भी कल के कल। नहीं, बहुत सारे एहसान फरामोश बैठे हैं चौधरी खानदान में, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो बस रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और वहीं किसी ने ये हरकत कर दी कि अंगूठियां गर्म कर दी
और एंगेजमेंट खराब कर दी। उसका बर्थडे भी है और उसी दिन मैंने कहा है कि हम शादी भी करेंगे, तो काफी कुछ एक ही दिन पर हो रहा है। तो अब वो एक बहुत लंबा दिन होने वाला है, क्योंकि ये सब एक साथ हो रहा है। काफी मजा आएगा देखने में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी सोच में पड़ी है कि अब तो शादी होने वाली है और वो इस शादी को कैसे रोके। ऐसे में उसका सहारा बनने और उससे सवाल जवाब करने वहां रूहानी के भाई पहुंच जाते हैं। किससे बात कर रहे हो? गुरुजी, क्या चल क्या आया? हाँ, तुम दोनों जो भी प्लान कर रहे हो, कम से कम नीचे निक्की को तो बताओ ताकि हम दोनों तुम्हारी मदद कर पाए। जहाँ एक तरफ गौतम और रूहानी की जल्द ही शादी होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु पूरी कोशिश कर रहा है कि शादी रुक जाए। तभी तो वह पीए मिश्रा की तलाश कर रहा है, जो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। ऐसे में वह पीए मिश्रा की पत्नी अलका को ले आया है। तो एक तरफ अलका है तो दूसरी तरफ कब्जे में है शिल्पी, जिसने यह सारा प्लान रचा है। हालांकि शिल्पी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अलका अब पीए मिश्रा को यहाँ बुलाने वाली है। ऐसे में शिल्पी छटपटाती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती। अरे कुछ नहीं, वो पूरा डायलॉग शूट करने लगता है। आप कब आ रही हैं? लेकिन यहाँ तो उसकी दाल नहीं गली, इसलिए शिल्पी अलका को ही बहकाने की कोशिश कर रही है। ये जो इन लोगों को तुम्हारे पति का पता मिला है, वो तुम्हारे रक्षक हैं या बहुत बढ़िया इंसान है? अरे जैसे ही तुम्हारे पति को पकड़ेंगे ना, 100 इल्जाम लगा देंगे और जेल में ले जाकर मार देंगे, देखना। तो तुम ही बताओ, हाँ क्या कह रहे हो? क्या करे? मतलब क्या? पहले हमारे हाथ पैर खोलो। तो भाई, इन सब के बाद अब क्या गुरु रूहानी और गौतम की शादी रोक पाएगा या नहीं, यह देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।